नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। साधारण ब्याज की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, लगभग हम लोग 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक कंप्लीटली कर चुके हैं। 81 से हम आज की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो हमने सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो शुरू से एंडिंग तक इसके अंदर साधारण ब्याज की अपन ने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अंदर आपको जितनी क्लास हम साधारण ब्याज में किए हैं 5 से 6 क्लास, वो आपको सारी एक साथ मिल जाएगी। साथ ही बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ अभी हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक है, उसका कुछ इश्यू है। तो इसलिए मेरे भाई आप चाहें तो इसमें से प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो अनुपात, समानुपात, मिश्रण, घातांकनी, आयु और साधारण ब्याज, इन चैप्टर को हम कर चुके हैं। तो आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के वीडियो की 1.25 पे या 1.5 पे आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को धीरे से देखें और समझें, ताकि सभी सवाल आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो चलिए आगे के क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, वह राशि का एक भाग 5% की दर पर और शेष राशि को जो बची है उसे 4% की दर पर देता है। एक वर्ष बाद उसे 96 रुपए की कमाई होती है, मतलब वो 96 रुपए कमाता है। तो 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि उधार दी, ये बताइए। भाई साहब सवाल अच्छा है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, किताब में अलग तरीका है, हम इसको एलिगेशन से बता रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं। 2000 रुपए को आप इसके टुकड़े करके अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1000 कर लीजिए। आप थोड़ा पैसा जो है वो 5% की दर पे देते हैं, और जो थोड़ा पैसा बचा है उसको 4% की दर पे देते हैं। तो आपको 1 साल बाद आपको के रुपए का ब्याज मिलता है, तो 96 रुपए का। तो देखो भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा, क्या लिखेंगे, दर गुणा समय बटे 100। समय बटे 100। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हैं, समझिएगा। 2000 रुपए पर हमें 96 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 2000 रुपए पर हमें 96 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में। तो मैं दर पता कर रहा हूं कि टोटल हमारी कुल दर कितनी आ रही है, टोटल दर कितनी होती है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, 2 शून्य से 2 शून्य, और 2 से इसको काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 8 16। तो मेरे भाई अगर 10 से इसको भागा देंगे ना तो 4.8 आ जाएगा, और ये बराबर होगा दर के। ये बराबर होगा दर के। तो देखो, एक दर हमें दे रखी थी 5%, एक दर हमें दे रखी थी 4%, और जो टोटल दर आई है ना मेरे भाई, इसको मैं बीच में लिखूंगा 4.8%। आप मिश्रण और एलिगेशन पढ़े होंगे तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं पढ़े हैं तो मिश्रण हमने पूरा खत्म किया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है भाई। आप अभी समझिएगा, इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं तो पहली दर यहां लिखेंगे, दूसरी दर यहां लिखेंगे, और जो कुल दर आ रही है वो हम बीच में लिखेंगे। तो हमें 96 रुपए की कमाई 2000 पे होती है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं 1 साल में कि हमारी दर क्या रही, तो 4.8। तो इसको हम बीच में लिखते हैं। चलिए भाई, इनका डिफरेंस कितना है, तो बड़ी में से छोटी घटाना है, टेंशन नहीं लेना। यहां पे अंतर है 0.8 का। अगर मैं बात करूं यहां कितने का डिफरेंस है, तो 5 में से हम 4.8 घटाएंगे ना तो हमें मिलेगा 0.2। अगर इसका आप रेशियो निकालो मेरे भाई, तो कट के कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 4 बार, और मेरे भाई 2 से कटेगा ये 1 बार। क्या रेशियो आया, 4:1। यानी उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वो 4:1 के रेशो में किया था, ठीक है, 4:1 के रेशो में किया था। हमें बोला है 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दी थी, 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो आप ये बताइए, टोटल 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल 2000 रुपए उसने पैसा लगाया है, तो 4 और 1 कितना होगा, 5। टोटल को टोटल से भागा देंगे और जो पूछे उसका गुणा कर दो। हमसे बोला है 4% की दर पर कितना पैसा दिया, तो गुणा 1 का कर देंगे। 5% की दर से कितना पैसा दिया, तो गुणा 4 का कर देंगे। तो अभी हमसे क्या पूछा है, 4% वाले का, इसके नीचे इसका मान, ठीक है। कर देते हैं कैलकुलेशन, 5 चौक 20, ये दोस्तों हो जाएगा 400, और 400 एकम 400, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82।
देखिए वैसा ही सवाल है क्या, क्या कह रहा है, 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% की दर पर और दूसरे को 10% की दर पर दिया गया। कोई बात नहीं, एक साल बाद दोनों का ब्याज का योग जो है वो 40 रुपए है। दोनों के ब्याज का जो योग है टोटल वो 40 रुपए है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है और हम इसको भी एलिगेशन से करते हैं। देखना मेरे भाई, पहले जो रेट है वो है 5%, दूसरी वाली जो रेट है वो है 10%। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे समझिए, ब्याज के रूप में हमें 40 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। किस पर प्राप्त हो रहे हैं, तो 600 पे। ये 600 यहाँ लिखिए, गुणे की गुणा, दर हमें पता नहीं है क्योंकि कुल दर कितनी होगी ये हम निकाल रहे हैं, और समय कितना है तो 1 साल का। 1 साल का सवाल में लिखा है, बटे में कितना 100। चल कर देते हैं कैलकुलेशन। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 का कछु माजरा नहीं होगा यहाँ पे, तो 6 से हम 40 को भागा देंगे तो ये होगा 40/6 और बराबर होगा रेट के। तो हम बीच में क्या रख देंगे, 40/6। 40/6। देखो पता है, मिश्रण में मैंने एक शानदार तरीका बताया था आपको एलिगेशन में, कि जब भी बटे में आए तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। नहीं कर सकते हो तो एक और काम कर सकते हैं कि 6 का गुणा इधर भी कर दो और 6 का गुणा इधर भी कर दो, एक अपना अलग ही एलिगेशन बन जाएगा। देखना सभी लोग, तो ये हो जाएगा 5 छंग कितना हो जाएगा 30, और मेरे भाई 10 छंग कितना हो जाएगा 60, और बीच में क्या चल रहा है 40। ये ऐसा के ऐसा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन, तो यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों, 20 का। मैं बोलूँ यहाँ कितने का अंतर है तो 10 का। सहमत है, 10 का। अगर यहाँ हम रेशो बनाएं तो यहाँ रेशो बनेगा 2:1 का। बोलिए सहमत है, क्या रेशो बनेगा, तो 2:1 का रेशो बनेगा। चलिए, हमें बोला है टोटल 600 रुपए है, तो 600 रुपए टोटल है। टोटल को भागा देंगे टोटल से, तो 2 और 1 कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा, और गुणा कर दीजिए जो पूछे उसका। हमसे बोला है पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताइए, तो पहले व्यक्ति को किस दर पे दी थी, 5% दर पर। वो 5% दर से हमारा जो रेशो निकल के आया है वो कितना है, 2 है। तो हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, कार्यक्रम खत्म। तो मेरे भाई 3 से कटेगा 2 बार, और 2 दूना होगा 4, यानी हमारा आंसर होगा 400। 400 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 83 लीजिए भैया। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल 9 महीनों के लिए निवेश की गई राशि वर्ष की अवधि में, क्या बोला है, धनराशि अवधि के अंत में 915 रुपए हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी। यहाँ पे फंडा समझना, यही क्वेश्चन पहली क्लास में भी आया था, लेकिन संख्या बदल के, है ना। तरीका क्या है वो सुनो, आपको दर दिया है, आपको समय दिया है, और आपको क्या बोला है कि अंत में राशि 915 रुपए हो जाती है। यानी आपने मुझे कुछ पैसा दिया, वो 915 हो गया, तो जो हो जाता है वो मिश्र धन होता है दोस्तों, ये अमाउंट है। और अमाउंट देकर आपसे क्या पूछा है, तो मूलधन पूछा है। समझ गए बात को। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो दर और समय का गुणा होता है ना, वो ब्याज का प्रतिशत होता है, यानी जो साधारण ब्याज होता है वो 80% होता है। लेकिन यार इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 महीने है ना। तो देखो 2 साल ऐसा कैसा, हम क्या करते हैं, 9 में 12 का भागा देते हैं। 9 में 12 का भागा देते हैं। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा, क्योंकि ये देखो ये तो वर्ष है लेकिन 9 महीने हैं, तो इसमें 12 का भाग देंगे तो ये भी वर्ष बन जाएगा। चलिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसको सुधारिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 और 3 होगा 11, 11/4। सही है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। ये 11/4 क्या है, तो सर ये वर्ष है। सहमत है। अब हमें क्या करना है, हमें दर और समय का गुणा करना है। तो दर है 8 और जो समय है वो है 11/4। ये दोनों का गुणा करेंगे ना तो एसआई का परसेंट आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, 4 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 का गुणा 22 में करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 11 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 22। आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। जो ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है, यानी 80% होता है। और मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, जो आपका अमाउंट होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ कर आता है। तो 100 में यदि मैं 22 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 122%। ऐसा हम बोल सकते हैं, 122%। बोलिए, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है।
सवाल में अगर डेटा सरल देता तो इतना करना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे डेटा थोड़ा सा घुमा के दिया है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बताइए हमें दिया है मिश्रधन। क्या दिया है? मिश्रधन 915। तो मिश्रधन को मिश्रधन से काटेंगे, मूलधन को मूलधन से काटेंगे, ब्याज को ब्याज से काटेंगे। तो दोस्तों मिश्रधन कितना है? 122। तो 122 से हम भागा देते हैं और गुणा किसका? 100 का, क्योंकि हमसे बोला है मूलधन बताइए। आरंभ में कितनी राशि इन्वेस्ट की गई थी, निवेश की गई थी, ये बताइए। यानी दोस्तों मूलधन बताना है, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, किससे काटना चाहिए? तो हम इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 1 बार, और ये हो जाएगा 2 से कितनी बार? तो 50 बार। हमें लग रहा है 61 से भाग देना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 61 से हम इसको भाग दे सकते हैं 1 बार, और फिर ये 5 बार चला जाएगा। देखो भाई समझना, कोई बत्तीबाजी का काम नहीं है, आप यहाँ पे समझो। 61 एकम 61 हो जाएगा, यहाँ 0 बचा तो यहाँ 5 बचा। अब आप देखो, अगर इसका 5वां गुणज देखो तो 5 एकम 5 और 5 छके 30, यानी अब 5 बार भाग जाएगा। तो 1 बार तो 1 बार कटेगा, फिर 5 बार कटेगा, और 15 पंजे होता है 75, यानी दोस्तों 750 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। सहमत हैं? तो जो मेहनत लगी वो इसको चेंज करने में लगी। इसको चेंज करने के बाद यदि आप दर से गुणा करोगे तो डायरेक्ट आपको साधारण ब्याज का परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास आप देखिएगा सारी की सारी, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई थी वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 750 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है सवाल? प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि पर, निवेश राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर बराबर ब्याज प्राप्त होता है। दोनों राशियों का अनुपात बताइए। ठीक है, बात को सुनना गुड्डू। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक राशि थी, उसको हमने 16% की दर पे दे दी 3.5 वर्षों के लिए, और एक दूसरी राशि थी, उसको हमने 5 सालों के लिए दी 12.6% की दर पर, 12.6% की दर पर। तो दोनों का जो ब्याज प्राप्त हुआ है ना, वो बराबर है। तो राशियों का अनुपात बताइए। एक लाइन का सवाल है, अगर सिस्टम से समझे तो। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज रखना है। क्या बोलते हो? सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट, उसने खुद ही कहा है ब्याज बराबर है। तो बताइए, पहले वाले मूलधन को मैं x मानता हूं, मूलधन हो गया x, दर हो जाएगी कितनी? 16%। अगर मैं बात करूं समय कितना, तो 3.5 वर्ष, और दोस्तों बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसी को तो साधारण ब्याज कहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, चलिए बराबर दूसरे वाले मूलधन को हम y मान लेते हैं, या फिर आप a भी मान लो, जैसा आपका दिल कहे। चलिए, दर कितनी है? तो सर 12.6 है। दर कितनी है? तो 12.6 है। और समय कितना है? तो 5 वर्ष। समय कितना है दोस्तों? 5 वर्ष, बटे में कितना? 100। ये हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब कैलकुलेशन है दोस्तों, वो आपके हाथ में है। कैलकुलेशन करते हैं, जो भी एक्स वाई का मान होगा वही आंसर होगा। तो देखो 100 से 100 पहली फुर्सत में खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट है, तो सर ये कट जाएगा। अब आप काट सकते हैं इसको 5 से, 5 7 35। बोलिए नहीं काट सकते का? काट सकते हैं। चलिए, 2 से ये कटेगा 8 बार, 2 से काटे तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। क्या नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। और 7 नम हो जाएगा 63। अब कटता है क्या? नहीं कटता। तो 8 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 9y। देखिए, ध्यान रखना, गलत सुलत मत करिएगा। मैंने पहले भी बताया है, चाहे पिछली क्लास देखो, अगली क्लास देखो, या अनुपात समानुपात देखो। इस कंडीशन में जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, वो सामने वाले का होता है। यानी कि मैं कहूंगा x के सामने x का मान और y के सामने y का मान।
x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, तो x का मान 9 होगा, y का मान 8 होगा, तो पहली और दूसरी पूंजी का जो रेशो आएगा ना वो 9:8 आएगा। क्या आएगा? 9:8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, समझना इसको हो जाएगा। एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया जिससे 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो जो राशि प्राप्त होती ना वो 5600 प्राप्त होती। कितना होती? 5600। निवेशित राशि कितनी थी? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं और यहाँ थोड़ा बोलने का तरीका कैजुअल है, मतलब बात को समझना। ये कह रहा है कि 5 सालों में पैसा 5,250 हो जाता, 5,250 हो जाता, लेकिन यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती ना तो पैसा 5600 रुपए हो जाता। पैसा कितना हो जाता? 5600 रुपए, यानी 5,600। अच्छा, इसमें डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ 0 का अंतर है। 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी 300 रुपए जो है ना गुड्डू, ये ब्याज होगा। क्या होगा? ब्याज। बात सुनो कैसे? जैसे मैं आपसे 5 साल के लिए पैसा ले जा रहा हूं, तो जब मैं वापस आपको लौटाऊंगा तो मैं 5,250 रुपए आपको लौटाऊंगा, बट आप ब्याज की दर 2% बढ़ा देते हैं तो पैसा मैं आपको 5600 रुपए लौटाऊंगा। यानी मैं आपको पैसा बढ़ा के दे रहा हूं कितना? 350 रुपए। यानी 350 रुपए का ब्याज बढ़ जाता है। कब? जब दर 2% बढ़ जाती है। तो आपको एक काम करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो दर है ना वो कितनी है ये बताओ? 2% बढ़ी है, दर 2% बनी है, और समय कितना है? तो सर 5 साल का। समय कितना है? तो 5 साल का। इन दोनों का गुणा करिए तो ब्याज का परसेंट कितना आएगा? 10। और 10 से इसको भागा देंगे। ब्याज को ब्याज से काटेंगे तो 350 को हम किससे भागा देंगे? 5 दूना 10 से, और गुणा कर देते हैं मूलधन, यानी अपने आप में 100% होता है। तो हमसे बोला है निवेश की गई राशि बताइए, तो हम 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 35 का गुणा 100 में करेंगे तो 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे, कुछ है नहीं वैसा। ये जो है ना मिश्र धन का हम अंतर लिए हैं, ब्याज आया है, और ब्याज कितना है? 350। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 2 का गुणा यदि हम 5 से करते हैं तो ये जो 10 आया था, 5 दूनी 10, ये ब्याज था, मतलब इतना ब्याज हमें ज्यादा मिलता। तो इसको हम 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 3500। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, इसको देखिए। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 3,640 रुपए प्राप्त होते हैं, या 640 रुपए राशि हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले से 2% अधिक कर दी जाए तो भैया यह राशि 3,920 रुपए हो जाती है। निवेशित की गई राशि बताइए। सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी कराया था ना 85 वाला, ऐसा कैसा सवाल है। ठीक है, तो इसको आप करिएगा और जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। पिछले सवाल को पढ़ोगे समझोगे तो ये हो जाएगा। वाह भैया, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। एक मूलधन का y% की दर से 5 वर्षों के लिए, कहा नहीं y वर्षों के लिए, सॉरी, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y है, तो मूलधन बताइए। तो क्या मूलधन भी y है? नहीं। देखो दोस्त, अगर मैं बात करूं दर की, तो दर कितना है? y%। दर है y%, और जो आपको समय दिया है टाइम, वो भी कितना है? y वर्ष। सही है क्या? y वर्ष। ठीक है, और जो ब्याज बता रहा है ब्याज, वो कितना है? y रुपए। ब्याज कितना है? y रुपए। आपको क्या सिखाया मैंने कि ब्याज को ब्याज से काटते हैं, मिश्रधन को मिश्रधन से काटते हैं, मूलधन को मूलधन से काटते हैं। मूलधन अपने आप में 100% होता है।
तो ये बताइए, अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मैं ये दोनों का गुणा करूंगा, क्योंकि ब्याज क्या होता है 80%, और y का गुणा क्या होगा y स्क्वायर। तो हमारा जो ब्याज आ रहा है वो है y स्क्वायर, लेकिन जो एग्जामिनर ने हमें साधारण ब्याज दिया है वो कितना है y है। तो y को हम भागा किससे देंगे, y स्क्वायर से, और गुणा किसका कर देंगे मेरे भाई 100 का, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। आई बात समझ में। ये ब्याज वो है जो एग्जामिनर ने दिया है। ये हमने निकाला है, ब्याज होता है 80%, यानी दर और समय का गुणा। ये दोनों का गुणा किए तो y स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करिए मेरे भाई। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर से y कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y गुणा y, तो एक y कैंसिल होगा ना, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। एक का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटे में y। ये हमारा आंसर होगा 100 बटे में y। ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 और डिवाइड में कितना y। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से 100 रुपए को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है, उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए 6.25% की दर पर y को निवेश करने पे मिलता है। यानी दोस्तों, यहाँ x जो है ये हमारी पहली पूंजी है जो हम निवेश किए हैं, और y दूसरी पूंजी है जो हम निवेश किए हैं। ये जो पैसा दिया है 5 सालों के लिए दिया है 9% की दर पर, और दोस्तों ये पैसा जो दिया है 8 वर्ष के लिए दिया है 6.25% की दर पर, लेकिन बोला है उतना ही ब्याज मिलता है, यानी यहाँ पे ब्याज बराबर है। यहाँ पे ब्याज बराबर है, हमसे बोला है एक्स वाई का रेशो बताओ, यानी सीधा सीधा यहाँ पे हमसे पूंजी का रेशो पूछा है, लोको पायलट में आया हुआ है। देखो हम बोलते हैं पूंजी एक्स इंटू, है ना, मूलधन हो गया, ये दर कितनी है 9%, समय 5 वर्ष, तो 9 गुणा 5 बराबर बराबर दूसरे वाले का क्या है y, ये y हो जाएगा इनटू इसकी दर कितनी है 6.25, 6.25, और दोस्तों समय कितना है तो 8 वर्ष, समय कितना है तो 8 वर्ष। ये क्या किया हमने, कोई ट्रिक नहीं लगाई है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखे नहीं है, इसलिए शायद आपको दिखे नहीं है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब मेरे भाई ये साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से कैलकुलेशन करें तो एक्स वाई का मान आ जाएगा फटाक से। तो आपकी इजाजत हो तो काटे। सबसे पहले ये बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के 0 तो 2 0, सहमत है? अब काटते हैं। देखो भाई हम उधर ही काटे हैं पहले, तो 25 से ये 25 बार कट जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, और दोस्तों 25 चौक कितना होगा तो 100 होगा। ठीक है, अगर हम लोग उधर और काटे हैं तो आपको दिख रहा होगा 4 से कितनी बार काट सकते हैं, 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सही है क्या? और बताइए सर, तो और ये कर सकते हो कि 5 से इसको 5 बार काट दो, 5 का 25। ठीक है, अच्छा क्या बताइए 9 को काट सकते हैं? नहीं, तो इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहां बचेगा 9, तो हम बोलेंगे 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10y, 5 दूनी 10y। ठीक है, तो मेरे भाई x के सामने x का मान और y के सामने y का मान, तो यहां से x रेशो जो y निकल के आएगा ना, वो आएगा 10:9। क्या निकल के आएगा? 10:9। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए कुछ सवाल में कैलकुलेशन आती है तगड़ी, कुछ में नहीं भी आती, कुछ आसानी से हो जाते हैं, कुछ में मेहनत लगती है, लेकिन आप आधार मजबूत रखेंगे तो सब सवाल बना लेंगे। ये क्या कह रहा है, एक धनराशि 5% वार्षिक दर पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में 2790 रुपए हो जाती है, राशि बताइए। सीधी सीधी बात कहूं, दर दे रखा है, समय दे रखा है, और दोस्तों आपको अमाउंट दे दिया है और मूलधन पूछा है, अमाउंट दिया है मूलधन पूछा है, क्योंकि क्या बोला है, एक राशि जो है जो अंत में 2790 रुपए हो जाती है, हो जाती है, तो हो जाती है तो वो क्या है, मिश्र धन है। आपसे मूलधन पूछा है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100% होगा,
और जो दर और समय का गुणा होगा वो होगा RT%। देखो ये फ्रैक्शन में दिया है, तो दर होगी 5 और इसका हमें गुणा कर, इसको सही करते हैं पहले। तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, कितना होगा 13/4। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं ना तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? SI। तो ये कितना हो रहा है सबसे पहले ये बताइए। 13 पंजे 65, 65 के बटे में 4, 13 पंजे 65, 65 के बटे में 4। सही है क्या? यही है साधारण ब्याज, यही है साधारण ब्याज। अब देखो बटे में आया डरो मत, हमारा तरीका वही रहेगा। इधर देखिए, जो हमें अमाउंट दिया है वो है 2790। अमाउंट को अमाउंट से काटेंगे और जो पूछा है उसका गुणा कर देंगे। मूलधन पूछा है तो मूलधन का गुणा कर देंगे। ये बताइए मेरे भाई, 65/4 है तो आपको पता है 100 में इसको जोड़ेंगे, 100 में इसको जोड़ेंगे तभी तो वो अमाउंट बनेगा, क्योंकि मूलधन में जब ब्याज जुड़ता है तभी तो मिश्रधन बनता है। तो हम क्या करते हैं, 100 में इसको जोड़ते हैं 65/4 को। देखो भाई लाइव, तो 4 का गुणा 100 में 400, 400 में 65 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 465/4। 4 भैया गायब नहीं होगा, रहेगा, है ना। एलसीएम वाली विधि लगाएं, 100 का 400 गुणा मतलब 4 का 100 में गुणा 400, 465, 465/4। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन। तो मिश्रधन का आएगा नीचे आएगा, है ना। और ये बताइए गुणा किसका, तो 100 का। गुणा किसका, तो 100 का। सहमत है? अब करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन, हो चुकी है आगाज। देखो ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर आके लिख देते हैं। तो 2790 इंटू मेरे भाई ऊपर कितना है, तो 100 है। ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो मैं इंटू में पीछे यहाँ 4 लगा देता हूं। और नीचे कितना है मेरे भाई, 465। हम इसको यहाँ 5 से काटे मेरे भाई, तो 5 से ये कटेगा 20 बार और ये हो जाएगा 5 नम 45 और 5 तिया 15। बोलिए सहमत है? अगर हम इसको 93 से डायरेक्ट काटें तो देखो 3 का 3 गुना 9 होगा और 9 का 3 गुना 27 होगा, यानी ये डायरेक्ट कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 दूना 6 और 6 चौक हो जाएगा 24, 6 चौक हो जाएगा 24, पीछे के 0 तो 2 0, यानी 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए सहमत है? 2400 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप यहां से डायरेक्ट काट के भी ऊपर भेज सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, सवाल देखिएगा। 6% की दर से एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपए हो जाती है। निवेशित की गई धनराशि बताइए। अब पता है ये सेम टू सेम सवाल है, लेकिन ये आसानी से हो जाएगा। इसका कारण पता है क्यों? देखो नीचे 2 है, 2 से 6 डायरेक्ट 3 बार कटता है, मतलब यहाँ पे कट रहा है तो ये सरल हो गया, वहां नहीं कट रहा था तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई। अब देखो 834 रुपए हो जाती है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। तो हम क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे, किसका, समय का। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/2, कितना हो जाएगा 13/2। ये हम कर रहे हैं RT%, यानी दर और समय का गुणा। तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 13 तिया कितना होगा 39, 13 तिया कितना होगा 39, 39%। बोलिए सहमत है? 39%। अब बात करते हैं यहाँ पे 834 रुपए हो जाती है, 834, इसमें भागा किसका देंगे। तो देखो ये जो है ना साधारण ब्याज है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यदि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्रधन। तो 100 में यदि 39 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 139। सहमत है? 139 और गुणा किसका करते हैं, तो 100 का। चलिए भाई करते हैं इसको काटा पीटी, डायरेक्ट कट जाएगा क्या। अच्छा एक चीज सुनो, 139 है, अब भी जानते हो 100 का 8 गुना 800 के करीब होता है। 9 में किसका गुणा करें कि पीछे 4 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54। यदि इसका हम 6 गुना करें तो ये 4 आता है। तो देखो 9 छंग 54 की 4 हासिल 5 और 6 तिया 18, 5 23 की 3 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 834। यानी कहने का मतलब है इसका छठा गुणज होता है, ये इसका छठा गुणज होगा 834 और 6 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 600। ये 600 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91,
किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर पर निवेश किया गया था। यदि 5 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज 375 रुपए अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि बताइए। देखो भैया, सवाल समझना, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ब्याज 375 रुपए अधिक होता, ये बोला है, ब्याज 375 रुपए अधिक होता, यानी दोस्तों ये ब्याज का अंतर दे रखा है। आपको बार बार समझा रखा है, आप पुरानी क्लास में देखिएगा, जहां भी अधिक कम वाली बात होती है, अधिक कम वाली बात होती है, वो तुलनात्मक बात है और वो अंतर होता है। तो उसने क्या बोला है कि इतना ब्याज अधिक मिलता, तो 375 रुपए क्या है, तो ब्याज है। आगे की बात सुनो, 4 साल के लिए पैसा देते हैं 7.5 की दर से, तो यदि हम उसी पैसे को 5 साल के लिए दें तो 375 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो 4 साल और 5 साल में समय का डिफरेंस कितना है, 1 का, तो ये 1 साल का ब्याज बताया जा रहा है। पता है आपको, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है। 4 साल के लिए पैसा देते हैं और यदि 4 से ना देते हुए 5 साल के लिए पैसा देंगे तो 375 रुपए अधिक मिलेंगे, यानी 1 साल का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, उस 1 साल का गुणा हम 7.5 से करें तो जो आरटी, जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट आएगा ना, वो 7.5 ही आएगा। क्या कहते हो, 7.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद समझो, 1 साल का ब्याज है ये, तो 1 साल के ब्याज को 1 साल से तो काटेंगे, तो यदि इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यही आना है। तो हम क्या करते हैं, 375 में भाग देते हैं। तो 375 में हम भाग देते हैं 7.5 का, 7.5 का गुणा किसका, 100 का। चलिए मेरे भाई, पॉइंट हटाएंगे तो हम ऊपर 0 लगाएंगे, क्योंकि नीचे 0 लगाएंगे तो खसक के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, इसको काटते हैं 15 से, 15 पंजे 75, 15 दूना 30 और 15 पंजे 75। यदि हम 5 से भागा दें तो 5 5 25 और 5 का गुणा 3 0 से करेंगे तो कितना होगा, 5000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 92। 8% की दर से साधारण ब्याज की राशि पर 100 रुपए 5 साल के लिए निवेश किए जाते हैं तो उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 7.5% की दर से 6 साल के लिए पैसा देते हैं। तो एक्स वाई का रेशियो बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 92, और ऐसा कैसा क्वेश्चन शायद हम किए भी थे, ये वाला। ऐसा ही है कहा, बिल्कुल, दोनों ब्याज को बराबर रखना है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, जब हम क्वेश्चन नंबर 88 किए थे ना, वो भी ऐसा ही सवाल था कि 100 रुपए को और y रुपए को दिया जा रहा है, बिल्कुल रिपीट नहीं है, संख्या बदल के दिया गया है। ठीक है, कर लेते हैं इसको, है ना। ब्याज बराबर है, तो ये बताइए पहले उस बंदे ने कितनी राशि लगाई, x राशि लगाई, तो x मूलधन होगा। कितने समय के लिए लगाई, 5 साल के लिए, दर 8% है, दर 8%, समय 5 साल, बराबर। दूसरी राशि कौन सी है, y है, ये 7.5 की दर से लगाई, 7.5% की दर से लगाई, किस साल के लिए, तो 6 साल के लिए। देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, एक्चुअल में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हम लिखे नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताइए, यदि हम यहाँ पॉइंट हटाएं तो k 0 आएगी, तो सर 1 0। अब कर दो आप काटा पीटी का आरंभ। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको काटना चाहिए यहाँ 2 से 4 बार, और 2 से काट देते हैं इसको 3 बार। और बताइए, 5 से काट सकते हैं क्या, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 का 25। और बताइए सर, इसको और 5 से काटना चाहिए आपको, कैसे, देखो 5 तिया 15 ने 5 दूनी 10, नहीं काट सकते कहा, बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए, तो यहाँ 4 का गुणा x में होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, बराबर। देखिए उधर क्या चल रहा है, 3 तिया 9, 9y, और बटे में कितना है, तो 2 है, सही जा रहे हैं। 2 का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9y, सही है। अब हमें निकालना है x y का रेशियो, x और y का रेशियो। तो x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, तो x का रेशियो हो जाएगा 9 और y का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8। ये हमारा आंसर होगा। 9:8 है क्या ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में है, और यही आंसर है। आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 93, एनटीपीसी 2022। देखो क्या कह रहा है, 3,680 रुपए की राशि 12.5% की दर पर 6 सालों के लिए निवेश की जाती है। मिश्रधन बताइए, मिश्रधन बताइए। अच्छा एक मिनट से को, यहाँ पे अगर मैं दर की बात करूं तो दर कितनी है, 12.5%, ठीक है। और अगर मैं बात करूं समय की, तो समय कितना है मेरे भाई, 6 वर्ष, 6 वर्ष। सहमत है। अच्छा एक मिनट, इन दोनों का पहले हम गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करने पे मिलेगा क्या, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 एक हम 6 और 1 7, यानी कि पीछे से पॉइंट हटा दें तो 75%। ये क्या मिलेगा, तो ये ब्याज मिलेगा। 6 सालों का ब्याज है 75%, 6 सालों का ब्याज है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और यदि ब्याज में आप मूलधन को जोड़ोगे या मूलधन में ब्याज को जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ अमाउंट का परसेंट क्या निकल के आएगा, 175। बोलिए सहमत हैं, 175 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहां हम देखें 175 है ना, 100 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 175। अच्छा ये 3,680 क्या है, 3,680 क्या है, तो ये मूलधन है, तो मूलधन को हम 100 से भाग देंगे और गुणा कर देंगे 175 का, क्योंकि हमसे मिश्रधन पूछा है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। गुणा कर देंगे 175 का, काटते हैं इसको। तो मेरे भाई 25 से काट दूं क्या, 25 सते 175, 25 चौक 100, और मैं इसको काटता हूं 4 से, है ना, 4 से काटते हैं। 4 नमा की 36, 4 दूनी 8, 0 की 0, ये दोनों का गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 नम 63 और 1 हो जाएगा 64, ठीक है। ये 64 पीछे 0, 6440 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ए में नहीं।